नमस्कार, मैं इंडियन न्यूज़ 24 से सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 24। यूँ तो गम बहुत हैं इस ज़माने में, सिवाय इस ज़िंदगी जीने के। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही कहावत हमारे ज़िला सहारनपुर, जो उत्तर प्रदेश राज्य का जनपद सहारनपुर है, वहाँ पर साबित हो रही है। मोदी सरकार का नारा था, खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ मोदी जी खाए या ना खाए, लेकिन कुछ लोग और कुछ अधिकारी लोग तो खा रहे हैं। हम बात करते हैं अखिल भारतीय न्याय विरोध परिषद के फर्जीवाड़े की। अब उससे पहले एक बात बताना चाहते हैं आपको कि वर्तमान में जो सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार, इसने वादा किया था नारी सुरक्षा का, तो कहीं हुई होगी, लेकिन एक विकलांग महिला सहारनपुर में 2018 से आज तक न्याय के लिए तरस रही है। कोर्ट में गई, कोर्ट से वारंट भी होते हैं, लेकिन पुलिस अभियुक्तों को उठाती नहीं है। थाना सदर में भी वारंट गए, जनकपुरी में भी वारंट गए, तो दोनों थानों में वारंट जाने के बावजूद भी, क्योंकि यह एक सट्टेबाजों का गिरोह है, जहां थानों को हफ्ता देकर या महीना देकर कार्य किया जा रहा है, तो जब उनकी रोजी रोटी का सवाल है, थाने के और अधिकारियों को इन्हीं लोगों का कहना है। ये है, मैं बताता चलता हूँ, जनपद सहारनपुर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का है, उसमें एक मोहल्ला है बेरीबाग सुक्कूपुरा। ये थाना जनकपुरी के अंतर्गत आता है। वहाँ पर अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद का जिला कार्यालय खोला हुआ है और अपना मुख्य कार्यालय ये दिल्ली का बताते हैं, जबकि दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स इनके पास कोई भी नहीं है। और बताते चलते हैं कि पवन कुमार शर्मा अपने आप को अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, जो कि इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। इसने अपने साथ कम से कम 50 से 100 आदमियों तक को तो जोड़ रखा है, जो एक गिरोहबंदी करके लोगों को ठगते हैं, उत्पीड़न करते हैं, महिला को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, नाबालिग बच्चियों को नहीं छोड़ते, ठगी का शिकार करने से। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया। 2018 से इन्होंने पूरा भूचाल मचा दिया है। पहले भी मचाया होगा, लेकिन संज्ञान में नहीं आ पाया। बेरीबाग सुक्कूपुरा का पवन कुमार शर्मा अपने आप को अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, जबकि इसका असली राष्ट्रीय अध्यक्ष साधु राम मलिक गोविंद नगर, सहारनपुर के ही मोहल्ले गोविंद नगर का रहने वाला है, वह है। इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था 1996 में, जिसने इस संस्था को, अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद को खड़ा किया था, विनोद प्रकाश वरिष्ठ पत्रकारों में थे, बहुत ज्ञानी विद्वान थे, तो उन्होंने इसको खड़ा किया था। अचानक 2008 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके कार्यकाल में साधु राम मलिक अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब उनकी मृत्यु के बाद सारा कार्यभार साधु राम मलिक को सौंपा गया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष 2018 से आज तक बने हुए हैं, लेकिन इधर पवन कुमार शर्मा कुट रचना करके, विनोद प्रकाश जी के भी फर्जी साइन करके, फर्जी हस्ताक्षर करके, कुट रचना करके, प्रपत्र तैयार करके प्रशासन को भी दिखाता है, और उसका कहना है कि मैं तो इसका मेहनताना यानी कि अपनी कमाई का हिस्सा संबंधित अधिकारियों को भी देता हूँ। हो भी सकता है, क्योंकि नंगे नाच की जब खबर प्रशासन को मिलती है तो इसका बाल भी बांका नहीं होता। कोई प्रशासनिक अधिकारी इस पर हाथ नहीं डालता। क्यों नहीं डालता, अब सुनिए पवन कुमार शर्मा की अपनी जुबानी कि अधिकारी भी इनसे कितना भयभीत रहता है और क्यों रहता है। अच्छा सर, जैसा कि स्काउट के बच्चों के साथ कल बदतमीजी हुई थी और आपने उन्हें न्याय दिलाया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके विषय में यही कहूँगा कि हमने डट कर उसका विरोध किया और उस पुलिस वाले को भी अच्छी तरह लताड़ भी पिलाई और पुलिस वाले ने सॉरी भी बोला, माफ़ी मांगी। अब देखा आपने, ये थे पवन कुमार शर्मा जी,
जो अखिल भारतीय न्याय विरोध परिषद के फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फर्जीवाड़ा करते हैं और सहारनपुर के सट्टा किंग है, सभी थानों में इनकी सट्टे की खाईबाड़ी करने की FIR दर्ज है। तो यहाँ तो यह बात हो गई कि उल्टा चोर डांटे कोतवाल को। इन्होंने खुद ही कहा है कि पुलिस को लताड़ पिलाई और पुलिस वाले ने माफ़ी मांगी। तो इस तरीके से इनका खौफ, इनका प्रभाव पुलिस वालों पर कितना है ये खुद अपनी जुबानी कह रहे हैं। तो इसीलिए इनके खिलाफ कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं चलता, और अगर चलता है, अगर गलती से चल भी देता है, तो इनके साथ एक व्यक्ति है विक्रम सिंह, जो SC कोटे का है, हरिजन जाति का है। उसके द्वारा ये उस अधिकारी पर और संबंधित आदमी पर जो भी इनकी शिकायत करता है या जो भी अधिकारी इनके खिलाफ एक्शन लेता है, तो उसके द्वारा SC एक्ट लगवा देते हैं। SC एक्ट में उसे जेल भिजवा देते हैं, SC एक्ट के मुकदमे लगवा देते हैं। वो SC एक्ट के मुकदमे करने का माहिर है, उस्ताद है, क्योंकि वो SC कोटे से है। वो जल्दी ही इनके कहने से SC एक्ट लगा देता है। इन्होंने एक बार SDO साहब, जो सहारनपुर के SDO साहब थे, तो बिजली विभाग के, उन्होंने इनके घर आए और अवैध बिजली चल रही का कनेक्शन काट दिया, जो अवैध रूप से चला रखा था तानाशाही के तहत। तो ये इस तरीके से बिजली की चोरियां भी करते हैं। तो इन्होंने हाई कोर्ट और स्थानीय कोर्ट में जाकर, माननीय न्यायालय में जाकर उनके खिलाफ SC एक्ट का मुकदमा कर दिया। और मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ, सबूतों के साथ बोल रहा हूँ। ये देखिए खुले मंच पर विक्रम सिंह उस चीज़ को कबूल कर रहा है। देखिए विक्रम सिंह का ये कबूलनामा। विक्रम सिंह जी आए और हमारे साथियों का मार्गदर्शन करें। विक्रम सिंह जी के लिए जी, सबसे पहले हमारी भारतीय अखंड पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मिगलानी जी, अखिल आजाद भारतीय कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी जी, हमारे अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन शर्मा जी, और संविदा एकता मिशन के सभी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई। मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ मेरे साथी सभी सहारनपुर से ही हैं, सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं से जानते हैं। देखो, लड़ाई लड़ने से तो कुछ ना कुछ मिलेगा, घर बैठने से कुछ नहीं मिलता। और अगर आप लड़ाई लड़ोगे सब एक साथ होकर, तो बहुत कुछ मिलेगा। अधिकारी चाहे वो SDO साहब हो, चाहे JI साहब हो, चाहे SC साहब हो, चाहे एक्शन साहब हो, एकता में कुछ नहीं कोई किसी का बिगाड़ सकता। क्योंकि मेरे सामने मेरे साथी बैठे इरशाद भाई, मेरा कनेक्शन काट देता SDO साहब ने, JI साहब ने। मैंने ऐसा इलाज करवा दिया उनका कि वो मुझे न कहे पैर पकड़ने के लिए कहाँ जा भाई जी। मैंने कहा जी कहीं आने की जरूरत नहीं। कहने लगा क्या करोगे? मैं कहा आपका इलाज करूंगा। कहने लगा कैसे? मैं कहा हाई कोर्ट आपका इलाज FIR लिखवाऊंगा आपके खिलाफ। तो देखो, लड़ाई लड़ने से ही होता है भाई जी, घर बैठने से कुछ नहीं होता। देखा आपने, ये थे विक्रम सिंह, अखिल भारतीय न्याय विरोध परिषद और अखंड भारत विकास पार्टी के फर्जी पदाधिकारी। इन्होंने खुद ही कहा है कि इलाज करूंगा, और मैंने SDO साहब पर मुकदमा किया था झूठा। SDO साहब ने माफ़ी मांगी। इस कदर इनका खौफ है कि ये अधिकारियों से भी पैर पकड़वा देते हैं, इनकी जुबानी है। तो ये ऐसा करते हैं, और यहाँ तक कि अगर कानून ना करे तो कानून की भी धज्जी उड़ाने में आगे रहते हैं, मरने मारने की बात करते हैं। ये वादा करते हैं लोगों से कि अगर तुम्हें हमारा साथ चाहिए तो उसकी फीस लेकर ये उन लोगों को या अधिकारियों को मरने मारने के लिए भी तैयार रहते हैं, वादा कर लेते हैं मरने मारने का। तो अब आप एक बात देखिए, खुद विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि हम मरने मारने के लिए भी आपके साथ हैं। देखिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूती से लड़ो, हम आपके साथ हैं। अगर धरने में, अनशन, भूख हड़ताल, कहीं भी मरना और मारना पड़े तो हम सबसे पहले आपके साथ रहेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार ये वीडियो एक बार फिर देख लीजिए। अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा आज सुबह अपने वाद के संदर्भ में उच्च न्यायालय कोर्ट के अंदर परिसर में पहुंचा था। तो वहां रेणु धीमान जी से संपर्क हुआ। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होंने एक 156(3) में केस वाद दायर किया है, जिसमें पुलिस कार्रवाई किसी प्रकार की कोई नहीं की गई।
पुलिस द्वारा अपने शिकायती पत्र के संदर्भ में लिखा है कि इस प्रकार का कोई मुकदमा हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं हुआ और रेणु धीमान जी को लगातार फ़ोन द्वारा धमकी दी जा रही है। आरोपी लोग इनको बार बार धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इन्होंने 156 दिन में वाद आज दायर कर दिया है। अब यहाँ पहले थोड़ी उलझ सी गई है। अब इस वीडियो को मैं विस्तार से समझाता हूँ। ये रेणु धीमान जी के पक्ष में बोल रहे हैं कि रेणु धीमान जी को न्याय मिले और उन्होंने 156 दिन का वाद दायर कर दिया क्योंकि पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की है। अब यहाँ हम आपको बताते चलते हैं कि जो 156 में वाद दायर किया है वह इन्हीं पवन कुमार शर्मा जी के खिलाफ दायर किया है रेणु धीमान ने। रेणु धीमान ने उस 156 के वाद में ये कहा है कि पवन कुमार शर्मा, जो कि अपने आप को अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, उसने मुझे यानी कि रेणु धीमान को विश्वास में लेने के लिए पहले उसके साथ उसके उत्पीड़न के खिलाफ धरना दिया, अभियुक्तों के खिलाफ धरना दिया, उसका साथ दिया और जब उसे विश्वास में ले लिया तो उसने उसी का ही शोषण और उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। अब पहले तो वो चीज़ देखते हैं, हवा में तीर नहीं है, ये भी इसका एक सबूत है कि उसने रेणु धीमान के साथ धरना दिया या नहीं दिया। अब देखिए उस धरने की एक झलक। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस वालों को गिरफ्तार करो, पुलिस वालों को गिरफ्तार करो, पुलिस वाली को गिरफ्तार करो, पुलिस वाली को गौरव को गिरफ्तार करो, गौरव को गिरफ्तार करो, गौरव को गिरफ्तार करो। आज पुलिस प्रशासन के विरोध में हम बैठे हैं। यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसका हमने पहले एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा, कल हमने जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज हम महानिदेशालय डीजीपी को सौंप रहे हैं और एलआईयू को उसकी कॉपी भी देंगे, जिससे कि उचित कार्रवाई करें और फौरन न्याय की गुहार करेंगे कि एक पीड़ित महिला रेणु धीमान जी को इस पुलिस प्रशासन से छुटकारा दिलाए और जिनका मकान है उन्हें कब्जा दिलाया जाए, जिससे कि इनको न्याय मिल सके। न्याय हित में हम उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। 66 हत्याओं का खुलासा पुलिस आज तक नहीं कर सकी। ये 67वीं हत्या का और इंतजार कर रही है। जिस दिन 67वीं हत्या हो जाएगी शायद पुलिस प्रशासन तब जागेगा। शायद उसको उम्मीद है कि ये भी 67वीं हत्या जल्दी हो जाए और वो भी मर जाए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन धीमान ने आरोप लगाया है कि पवन कुमार शर्मा ने पहले उसके साथ धरना प्रदर्शन दिया, उसे विश्वास में लिया, उसे यह बताया कि पवन कुमार शर्मा अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर वह अपने आप को यानी कि पवन कुमार शर्मा अपने आप को इसका अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष न बताता तो वह कदापि उसके घर न जाती। तो इसलिए वह अपने मदद मांगने के लिए, मिलने के लिए पवन कुमार शर्मा के घर जाती है। ये रेणु धीमान का आरोप है अपने मुकदमे में कि वह पवन कुमार शर्मा के घर जाती है। वहाँ पर शिव कुमार, जो कि इसका फर्जी पदाधिकारी था, वो पहले से बैठा होता है, अंदर तांत्रिक क्रियाएं अन्य औरतों के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन जब औरतें चली जाती है तो वहाँ पर पानी में कुछ मिलाकर नशीली पदार्थ उनके साथ अभद्रता की जाती है और दोनों ही शिव कुमार और पवन कुमार शर्मा अभद्रता करते हैं। इसकी शिकायत करने की जब धमकी देती है तो उसकी नाबालिग पुत्री को पवन कुमार शर्मा अपने फेसबुक आईडी पर बदनाम करता है। फेसबुक की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। सुनने में आया है कि गिरफ्तारी भी हुई और इसकी कोर्ट से जमानत भी हुई। अब यही शख्स अपने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रेणु धीमान पर उसके मुकदमे वापस लेने का दबाव बना रहा है कि मुकदमे वापस ले ले। उसके गवाहों को झूठे एससी एक्ट जिस विक्रम का पहले जिक्र आया है, जिसने एससी एक्ट में या झूठे मुकदमे में आईडीओ साहब को फंसाने का प्रयास किया था, उसी विक्रम सिंह के द्वारा उसके गवाहों को एससी एक्ट में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। एप्लीकेशन दी जा रही है। 7 मई 2019 को एप्लीकेशन दी कि उसके गवाहों ने रेणु धीमान
के गवाहों ने और रेणु धीमान के पति ने विक्रम सिंह को चमार गिट्टल आदि शब्दों से व्यक्त करते हुए अभद्रता की और मार पिटाई की। घटना बताई जाती है कि अखंड भारत विकास पार्टी की मीटिंग चल रही थी 5 मार्च 2019 को। वहां पर कुछ लोग आए जो कि रेणु धीमान के गवाह थे। उन्होंने विक्रम सिंह को कुर्सी पे बैठे हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हरिजन जाति का होने के नाते नफरत के भाव से, जाति नफरत के भाव से उसको मारा पीटा। यह उन्होंने पुलिस में एप्लीकेशन दी, पुलिस ने जांच की। पुलिस में जांच इस आधार पर झूठी पाई गई क्योंकि जिस पार्टी की मीटिंग वो बता रहे हैं उस पार्टी का गठन ही 5 मार्च के बाद 22 मार्च को हुआ है। जब वो अस्तित्व में ही नहीं थी तो उसकी मीटिंग कैसे हो गई। कहने का मतलब यह है कि सारे तथ्य देखते हुए, और यहाँ तक कि जो अखंड भारत विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं अवतार सिंह मिगलानी जी, वो इनके इस आपराधिक गिरोह के मेंबर हैं। पवन शर्मा के दोस्त हैं, विक्रम सिंह के दोस्त हैं। उन्होंने अखंड भारत विकास पार्टी में फर्जी नगर अध्यक्ष दिखाया। फर्जीवाड़े के कागजात के रूप में एक साक्ष्य यह निकल कर आया कि इन्होंने जो नियुक्ति पत्र के साथ शपथ पत्र दिया जाता है, नोटरी वाला दिया जाता है, तो उस पर विक्रम सिंह के फर्जी हस्ताक्षर हैं। और रमेश अरोड़ा जो सहारनपुर के अधिवक्ता हैं, सिविल कोर्ट में बैठते हैं, सहारनपुर सिविल कोर्ट में, उसके भी फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी मोहर की लगाई गई है। इस तरीके से फर्जी प्रपत्र दिखाकर, फर्जी नियुक्ति दिखाकर, फर्जी मीटिंग दिखाकर इस तरीके से झूठे एससी एक्ट में फंसाने का प्रयास किया गया है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने जब ये जांच की और ये तथ्य सामने आए तो उन्होंने जांच में इस प्रकरण को, एससी एक्ट वाले प्रकरण को, विक्रम सिंह के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया, झूठा साबित कर दिया। तो इस प्रकार ये दबाव डालते हैं। अब आप रेणु धीमान की जुबानी देख लीजिए, वो क्या क्या आरोप इन लोगों पर बना रही है। और उसकी जुबानी, उसका बयान, रेणु धीमान का बयान दिखाने से पहले हम ये बताते चलते हैं कि रेणु धीमान का कहना है कि इसके संगठन में पवन कुमार शर्मा के इस आपराधिक सटोरियों के, सट्टेबाजों के संगठन में, ये सट्टेबाजों का संगठन है, सट्टेबाजी करते हैं इसकी आड़ में, तो अखिल भारतीय अन्याय विरोध परिषद की फर्जी पदाधिकारी हैं। इनके संगठन में जो फर्जीवाड़ा करने वाले हैं, जो आपराधिक गिरोह के मेंबर हैं, वे 50 से 100 तक हैं जो कि धरना प्रदर्शन करते हैं और दबाव डालते हैं, जिनमें मुख्य रूप से नाम निकल कर आ रहे हैं पवन कुमार शर्मा, नंबर 2 शिव कुमार शर्मा, विक्रम सिंह, सरदार अवतार सिंह मिगलानी, सार्थक चौहान, अभिषेक चौहान, महेंद्र सिंह आदि आदि। तो ये मुख्य रूप से नाम निकल कर आ रहे हैं। सभी का नाम यहाँ लिया नहीं जा सकता और सभी का नाम जानकारी भी नहीं की जा सकती, लेकिन मुख्य रूप से पवन कुमार शर्मा, सार्थक चौहान, अभिषेक चौहान, महेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, अवतार सिंह मिगलानी और रमेश ग्रोवर आदि बंदर बाट में लगे हुए हैं। ये बंदर बाट करते हैं, अपने अन्य पदाधिकारियों को भी गुमराह कर रखा है, बताते हैं हम असली हैं, जबकि ये फर्जी हैं और आपराधिक सटोरियों का गिरोह है। अब सुनिए रेणु धीमान जी क्या आरोप लगा रही हैं। से मार दूंगा। उसके बाद 2-4 दिन के बाद जब मैं धरने पे बैठी थी, 5 तारीख से हुआ था शुरू, उसके बाद मेरे साथ अन्याय विरोधी परिषद के पवन शर्मा जी मेरे साथ आए, क्योंकि पुलिस वाले भी मेरे को उन्हीं के पास 29 दिसंबर में मेरे को धमकी देने के बाद मैंने 100 नंबर पे डायल किया, पुलिस को बुलाई, पुलिस वालों ने मुझे थाने में भेजा। थाने वालों ने मुझे कहा कि गौरव तो पवन शर्मा के बेरीबाग वाले के पास है। मैं पवन शर्मा के पास गई, पवन शर्मा ने कहा कि मेरे पास कहाँ है, पुलिस में जाके कंप्लेंट कर। पुलिस वाला से मैंने कहा, वो मुझे पवन शर्मा के पास भेज दी। मैं तो 2 पट्टों के बीच में हूँ भाइयों, अब मैं बताऊँ मैं कहाँ जाऊँ। रोजाना मुझे मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। मैंने उनकी शिकायत मुख्यमंत्री से, एसएसपी से, डीएम वगैरह से सबके पास की है। पुलिस उनकी कॉल डिटेल भी निकाल चुकी है, पर उनको उठा नहीं रही है। क्यों नहीं उठा रही इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो उनके अपने लोग हैं, शायद इसलिए उनका साथ नहीं दे रहे, उनका साथ इसलिए दे रहे होंगे। अन्य न्यायालय ने
13 मई 2024 को अभियुक्त पवन कुमार शर्मा और शिव कुमार के खिलाफ तलबी आदेश दिए हैं और तलबी आदेश में अग्रिम तारीख 6 जून निर्धारित है। इस तलबी आदेश के बाद रेणु धीमान का आरोप है कि अभियुक्त गण के साथी और अभियुक्त गण उस पर और उसके गवाहों पर, उसके संबंधियों पर, उसके परिवार वालों पर, उसके पति पर मुकदमा वापस लेने का दबाव निरंतर बना रहे हैं। उसके गवाहों के खिलाफ झूठी एनसीआर कटवाई जा रही हैं, झूठे मुकदमे लगाने का प्रयास किया जा रहा है। साम दाम दंड भेद के हिसाब से उन पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। रेणु धीमान का आरोप है कि पवन कुमार शर्मा और शिव कुमार अपने साथी अभिषेक चौहान, सार्थक चौहान, रमेश ग्रोवर, अवतार सिंह मिगलानी, विक्रम सिंह, महेंद्र सिंह आदि के द्वारा गवाहों पर और उस पर और उसके पति पर केस वापसी का दबाव बना रहे हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। अगर केस वापस नहीं लिया तो झूठे मुकदमों में, ऐसे एक्ट जैसे मुकदमों में, फर्जी वाड़े के मुकदमों में किसी भी तरीके से दबाव बनाते हुए फंसा दिया जाएगा अगर रेणु धीमान ने अपना मुकदमा वापस नहीं लिया। अब न्याय के लिए तरस रही है योगी राज में एक विकलांग महिला। अब देखते हैं इस विकलांग, इस दिव्यांग महिला को योगी आदित्य योगी नाथ जी इस महिला को, इस बेसहारा महिला को, इस विकलांग महिला को, इस अबला नारी को न्याय दिलाने में कितने मददगार और कितनी मदद करने के लिए आगे आएंगे। शासन से इसको कितनी मदद मिलने की संभावना है, पुलिस से इसको कितनी मदद मिलने की संभावना है, या इस पर इस कदर दबाव बनाया जाएगा कि ये केस वापस लेने के लिए, अपना मुकदमा वापस लेने के लिए मजबूर ना हो जाए। देखते हैं आगे आने वाले समय में योगी सरकार, आदित्य योगी नाथ जी इस महिला की किस प्रकार मदद करते हैं। इसी के साथ मैं सत्येंद्र कुमार आपसे विदा लेता हूं। अगले समाचार के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे।